बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी डियर स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है जी। ठीक है, तो उसका जी सवाल नंबर 9। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। तो इसका जी x जमा 4 बटे x जमा 4, ये कि जो ऊपर रकम है सेम वैसे रकम है, जमा x माइनस 4 बटे x जमा 4 मुसावी है 10 बटे 3 के। ज़रा सवाल पे गौर करना बेटा, ये उन्होंने दे दिया है x जमा 4 बटे x जमा 4 सिंपल, और यहाँ पर उन्होंने किया x नफ़ी 4 है, ये जमा का 4 है, मुसावी है 10 बटे 3 के। अब क्या करना है जी, पहला काम ये करें कि इसको शॉर्टकट कर दें, बजाय इसके काम इसको आगे ज़ाफ़े कर लें, ज़रा ज़्यादा लंबा सवाल हो जाए। आसान सा काम है, इसको इस पर तकसीम कर दें तो क्या आ गया, एक आ गया जी। ओके हो गया, हल हो गया ये वाला हिस्सा, जमा ये रकम आ गई मुसावी 10 बटे 3 हो गया। ओके, अगले स्टेप पे हमने क्या करना है जी, सिंपल ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका शॉर्टकट कर दिया। अब इसको आपने ना क्रॉस ज़रफ़ दे देना, ऐसे ऐसे, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा एक होता है। ज़ाफ़ेकल के तरीके से भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा जी x जमा 4 ये वाला ज़रब 1, ओके हो गया। और जमा के अंदर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि x जमा 4 को इससे भी ज़रब दे दिया, इससे भी ज़रब दे दिया, इससे भी ज़रब दे दिया। बात समझ में आ गई? यानी कि देखें x जमा 4 ज़रब 1, आगे जमा x जमा 4 ज़रब x नफ़ी 4 बटे x जमा 4 मुसावी है ये 10 बटे 3 ज़रब x जमा 4। क्लियर? अब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो ये x जमा 4 ही आ गया, ये वाला। ओके, उसके बाद है x जमा 4 से ये x जमा 4 कट गया, तो बाकी क्या बच जाएगा, ये जमा x नफ़ी ये वाला 4 आ गया, मुसावी है। अब 10 को इससे ज़रब दे देंगे, 10 को x से ज़रब दिया 10x, और इससे ज़रब दिया 10 4 40 बटे 3। ओके, अगले स्टेप पे देखें, ये x है, ये भी x है, दोनों जमा के हैं, एक और एक 2x हो गया, ये जमा का है, ये मनफी का कट गया, लिहाजा इधर क्या आ गया 2x मुसावी है 10x जमा 40 बटे 3। मैंने बिल्कुल शॉर्टकट करके आपको हल करके दे दिया बेटा, ज़रा तवज्जो देना ज़रा। इसके बाद क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए इधर भी ज़रब 3 कर दें और इधर भी ज़रब 3 कर दिया, ये 3 ज़रब 2x बराबर है 10x जमा 40 बटे 3 ज़रब 3। अब इस 3 को ज़रब दिया 3 2 6x, और 3 से 3 कट गया मुसावी 10x जमा 40। ओके हो गया। अब अगले स्टेप पे ये 6 ये 10, ये छोटी रकम इसको उधर लेकर चले जाए, ये आ गया 10x, ये जमा के इधर आकर माइनस का हो गया 6x हो गया, जमा 40 मुसावी 0 के। अब 10 में से 6 निकालेंगे क्योंकि ये जमा का ये मनफी का है, 10 में से 6 निकाले तो 4x आ गया, जमा 40 मुसावी 0 के। अब क्या करें भाई, ये जमा के 40 इसको दूसरी तरफ लेकर चले गए, तो ये हो गया 4x मुसावी नफ़ी 40 के। अगले स्टेप पे इसको 4 को ख़त्म करने के लिए 4 पर तकसीम करेंगे, तो इधर भी 4 पर तकसीम करेंगे, इधर भी 4 पर तकसीम कर, 4 4 से कट गया, x आ गया, तो x मुसावी है 4 1 4 4 10 40, तो नफ़ी का 10 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। तो ये आपका सवाल हल हो गया जी, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 10 को जी भाई, सवाल नंबर 10 है 1 बटे x मनफी 1 जमा 1 बटे x मनफी 2 मुसावी है 2 बटे x मनफी 3, और वो कहता है कि x मुसावी नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ को ये पहले है मुसावी, जब काट दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है नहीं है 1 2 3 के जी। ठीक है, यानी कि x की कीमत 1 2 3 नहीं है जी। क्लियर? चलें जी, अब बेटा क्या करें, इन दोनों का लिया ज़ाफ़ेकल x मनफी 1 और x मनफी 2, इसको इस पर तकसीम करेंगे ना, तो ये और ये कट गया, बाकी बच गया x मनफी 2, x मनफी 2 को 1 से ज़रब देंगे तो x मनफी 2 आ गया, आगे जमा। अब इस रकम को भी इस पर, दूसरे लफ्ज़ों का मतलब ये होता है कि इसका पहाड़ा पढ़कर ये बनाना है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि x मनफी 1 बटे x मनफी 2, मैं इधर लिख के बता देता हूँ, यानी कि ये हमने यूँ किया कि x मनफी 1 और x मनफी 2
ये पहाड़े पड़ेंगे ना, ये आ गया x मनफी 2, ठीक है। अब इससे ये कट गया, बाकी क्या बच गया, x मनफी 1, तो x मनफी 1 को इस 1 से ज़रब दिया तो ये x मनफी 1 आ गया। आप समझ लग गया आपको, मुसावी है 2/x मनफी 3 के जी। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये इसको हल किया, ये भी जमा, ये भी जमा, जमा जमा अलामत जमा, 1 और 1 2, इनके अदद के साथ जमा हो गए। ये नफ़ी 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 अलामत नफ़ी 2 और 1 3 बटे, अब इसको इसके साथ ज़रब दिया, ये आ गया जी x इंटू एक्स नफ़ी 2 और नफ़ी 1 इंटू एक्स नफ़ी 2 मुसावी है 2/x मनफी 3। अगले स्टेप पे 2x नफ़ी 3 इसको ज़रब दिया जी भाई, तो ये हो गया x की 2 मनफी 2x नफ़ी 1 को इससे ज़रब दिया, नफ़ी x नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2 1 2 मुसावी 2/x मनफी 3। अगले स्टेप पे ये आ गया 2x मनफी 3 और इनको हल करेंगे, ये x की 2 हो गया, ये भी नफ़ी 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 अलामत नफ़ी 2 और 1 3x हो गया और जमा का ये 2 मुसावी 2/x मनफी 3 के जी। अगले स्टेप पे बेटा क्या करते हैं जी, सिंपल काम करें, क्रॉस ज़रब ऐसे, इनके 2 इंटू एक्स की 2 नफ़ी 3x जमा 2 के, अब मुसावी है x मनफी 3 और 2x मनफी 3 के जी। इस 2 को ज़रब दिया, ये आ गया 2x की 2 और नफ़ी 3 2 6x और 2 2 4 के, इस x को इससे ज़रब दिया 2x की 2 और इसके साथ नफ़ी 3x और नफ़ी 3 को इसके साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3 2 6x नफ़ी 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 ज़रब नफ़ी जमा 3 3 9 की जी। अगले स्टेप पे आ गया 2x की 2 और नफ़ी 6x जमा 4 के और इसको हल किया 2x की 2, ये नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 6 और 3 9x जमा 9 के जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगले स्टेप पे बेटा देखें कि ये 2x की 2 है, ये भी 2x की 2 है, ये नफ़ी का 6x है, ये जमा का है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस रकम को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। ये हो गया 2x की 2 ये वाला और ये आ गया नफ़ी 2x की 2, ये नफ़ी 9x, ये नफ़ी के इधर आकर जमा का हो गया, जमा के 6x हो गए, जमा के 9 जमा के 4 है, इधर आकर माइनस के 4 मुसावी, इधर बाकी 0 बच गया। अगले स्टेप पे बेटा ये 2x की 2 जमा मनफी कट गए और ये नफ़ी के, ये जमा के, अलामत नफ़ी की बड़ी, 9 में से 6 निकाले तो 3x आ गया, ये जमा है ये मनफी है, ये जमा की रकम 9 में से 4 निकाले 5 मुसावी 0 के। अगले स्टेप पे ये जमा का 5 है, दूसरी तरफ जाकर ये मनफी के 5 हो गए। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 3x है नफ़ी का, इसको ख़त्म करने के लिए बटे नफ़ी 3 पर तकसीम किया, इधर भी नफ़ी 3 पर तकसीम करेंगे, लिहाजा ये कट गया, बाकी बच गया x मुसावी है नफ़ी से नफ़ी कट गई, नफ़ी को नफ़ी पर तकसीम करेंगे तो जमा आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा नफ़ी से नफ़ी कट गई तो 5/3 जो है वो बेटा आपका आंसर आ गया जी भाई। उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 10 समझ आ गया होगा जी, ठीक है। और अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। चलिए जी देखें फिर अगला सवाल जी बेटा। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 11 आपका, ठीक है। इसमें क्या है जी, ठीक है, देखिए ज़रा। वो कह रहा है कि x जमा 4 और x मनफी 1 जमा x जमा 5 और x जमा 2 मुसावी है 6 के। अब इसको कैसे हल करना है, सिंपल बेटा क्या करेंगे, इस रकम को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। क्या, ये x को इससे ज़रब दिया x इंटू एक्स नफ़ी 1 और जमा इस 4 को फिर इससे ज़रब जमा 4 x नफ़ी 1 और ये जमा की अलामत, फिर इसको भी इसके साथ ज़रब x इंटू एक्स जमा 2 और जमा 5 ज़रब x जमा जो मुसावी है 0 के जी। ओके हो गया। इसके बाद देखिए जी, इस x को x से ज़रब देंगे तो x की 2 हो गया, x को नफ़ी 1 से ज़रब दिया नफ़ी का x हो गया और 4 को x से ज़रब देंगे तो जमा के 4 हो गए और जमा 4 को नफ़ी 1 से ज़रब दिया तो नफ़ी के 4 आ गए जी। ओके होगी बात। इसके बाद देखिए जी अगला स्टेप, ये आ गया x को x से ज़रब x की 2, x को 2 से ज़रब 2x और 5 को x से ज़रब दिया तो 5x हो गया और जमा 5 ज़रब 2
5 2 10 हो गए, मुसावी है 6 के जी। ओके, अगले स्टेप पे जी, ये बेटा x की 2 था, ये भी x की 2 है, ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया, x की 2 जमा x की 2। उसके बाद है ये 3x आ गया, यानी कि 2x। उसके बाद नफ़ी के x, इन दोनों को पहले हल कर लें। ये नफ़ी के x है, ये जमा के 4x है, 4 में से 1 निकाला 3x हो गए, ये जमा 5 और 2 7x हो गए। उसके बाद नफ़ी के 4 आ गए, जमा के 10 हो गए, मुसावी 6 के आ गया। अगले स्टेप पे 1 और 1 2x की 2, ये जमा 7 और 3 10x हो गया, ये नफ़ी है, ये जमा है, ठीक हो गया। अगर एक सब ये भी कर सकते, ये जमा के 6 है, इधर आकर मनफी के 6 हो गए। ओके हो गया। इन दोनों में से ये नफ़ी के 4 थे, जमा के 10 हैं, 10 में से 4 निकाले, जमा के 6 आ गए, ये जमा 6 जमा थे, ये आकर नफ़ी के 6 हो गए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर देखिए ये 2x की 2 हो गया, जमा 10x जमा 0 मुसावी 0 के, यानी कि 6 से 6 कट गया। आगे फिर देखें कि ये हमारे पास a की कीमत आ गई 2, b की कीमत 10, c की कीमत 0 आ गई। अब वही 2 दर्जी फार्मूला, ठीक है, कि x मुसावी है -b मुस्बत मनफी b की 2 -4ac का जज़र बटे 2h। अब इसके अंदर आप सिंपल वही कीमत पुट कर देंगे, ये आ गया नफ़ी इंटू बी की कीमत 10 मुस्बत मनफी 10 का मुरब्बा -4 और ज़रब 2 ज़रब 0, ये ज़हन शिन कर लें इतने हिस्से पे आप लोग, बटे 2 ज़रब 2, ये नफ़ी का बाय नफ़ी अंदर का अलामत चेंज, नफ़ी 10x हो गया। इस पर गौर करना है बेटा आपने थोड़ा सा स्टेप पे, 10 का मुरब्बा 100 और नफ़ी ज़रब 4 नफ़ी 8x ज़रब 0 का जज़र बटे 2 2 4। क्लियर हो गया जी। अगले स्टेप पे बेटा देखिए ज़रा, नफ़ी 10 मुस्बत मनफी, अब ये 100 आ गया, नफ़ी 8 को 0 से ज़रब देंगे तो जवाब 0 ही आएगा, ये चीज़ें नशीन कर लें। 0 को किसी भी हिस्से के साथ ज़रब देंगे जवाब आपका हमेशा 0 ही आएगा, तो लिहाजा 100 का जज़र बटे 4 आ गया। अगले स्टेप पे इसको लिख सकते हैं नफ़ी 10 मुस्बत मनफी 10 का मुरब्बा बटे 4। तो आगे इसको हल करेंगे, नफ़ी 10 मुस्बत मनफी जज़र मुरब्बा ख़त्म 10 बटे 4, लिहाजा आगे इसको 2 हिस्सों में, एक तरफ आ जाएगा नफ़ी 10 मुस्बत 10 बटे 4 और दूसरी तरफ नफ़ी 10 बटे 4। नफ़ी से ये काट गया 0 बटे 4 और 0 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 0 ही आपका जवाब आएगा। नफ़ी अलामत नफ़ी 10 और 10 20 बटे 4, 4 1 4 4 5 20 माइनस के 5 आ गए, तो आपका हल सेट के अंदर आंसर आ जाएगा 0 और -5। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका जी सवाल नंबर 11। आगे देखिए जी सवाल नंबर 12 को जी बेटा। सवाल नंबर 12 वो कह रहा है कि 2x जमा 4 का मुरब्बा माइनस 4x मनफी 6 का मुरब्बा मुसावी है 0 के, लिहाजा ये भी इस रकम का मुरब्बा है, ये इस रकम का मुरब्बा है, या ऐसा समझिए कि जैसे a जमा b का मुरब्बा है और ये a माइनस b का मुरब्बा है जी। ठीक हो गया जी। लिहाजा मैं आपकी आसानी के लिए ना ये बड़ी ब्रैकेट डाली मैंने, यानी कि इसको अलग हल किया मैंने। ये आ गया 2x का मुरब्बा जमा पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम माइनस ये ब्रैकेट डाल दी, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा माइनस, क्योंकि ये मनफी का रकम है तो माइनस का आ गया, -2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ठीक है, मुसावी है 0 के जी। अब बेटा इसको हल करेंगे, 2 का मुरब्बा 4 हो गया, 4x की 2 जमा 16 मनफी इसको ज़रब देंगे 2 2 4 4 4 16x हो गया, मनफी ये 16x की 2 जमा 36 मनफी 4 2 8 और 8 6 48 -48 मुसावी है 0 के। अगले स्टेप पे इसको किया तो ये हो जाएगा 4x की 2 और जमा 16 जमा 16x, ये बेटा बाहर नफ़ी की अलामत है, जब नफ़ी की अलामत होगी तो अंदर की अलामतें
चेंज हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। ये क्या हो गया, जमा था, ये नफ़ी के 16 x की 2 हो गया, जमा 36 था, नफ़ी 36 हो गया। अब समझ गया आपको कि ये नफ़ी कैसे आया है? हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये नफ़ी 48 है, ये जमा का 48 मुसावी है 0 के। अब इसको हम हल करते हैं। अब देखिए ये x की 2 है, ये x की 2 है, लिहाजा ये नफ़ी के हैं, ये जमा के हैं। नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी आ गई। ओके, 16 में से 4 निकाला, 12 x की 2। इसके बाद देखिए ये जमा के 16 हैं, ठीक है, और इसके बाद गौर करें ये नफ़ी के 36 है, तो अलामत नफ़ी की बड़ी है। 36 में से 16 निकाले तो 20 आ गया। ये भी जमा के, ये भी जमा के, 48 में 16 जमा किया तो 64 x मुसावी 0 के। अब क्या करते हैं कि ये भी जो है 4 पर तकसीम हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसमें से हम कामन ले लेंगे 4 पर, ठीक है। ये आ गया 4 बाहर आ गया, 4 3 12 नफ़ी के 3 हो गए, और 4 5 20 नफ़ी के 5, 4 16 64 जमा के 16। अगले स्टेप पे 4 पर तकसीम किया, इधर भी 4 पर तकसीम करेंगे, ये 4 भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ गया -3 x की 2 जमा 16 x मनफी 5 मुसावी है 0 के। अब बेटा वही काम, मुसावत बन गई हमारी, लिहाजा ये a है, ये b है, ये c है। a मुसावी है -3 के, और b मुसावी है 16 के, और c मुसावी है -5 के जी। ये देखिए ज़रा जी, ओके जी। उसके बाद बेटा क्या करना है हमने, गौर कीजिएगा ज़रा, वही फार्मूला, मनफी b मुस्बत मनफी b की 2 -4 ac, इसका जज़र बटे 2 है। अब देखें नफ़ी 16 जमा 16 का मुरब्बा -4 ज़रब -3 ज़रब नफ़ी 5, इस पे गौर करना है आपने, ठीक है, बटे 2 ज़रब -3। क्लियर होगी बात। अब ये नफ़ी है, अंदर की अलामत चेंज, नफ़ी 16 हो गया, मुस्बत मनफी 16 का मुरब्बा 256। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये नफ़ी ज़रब ये नफ़ी, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और जमा ज़रब नफ़ी ये नफ़ी हो गया। ओके हो गया जी, ठीक हो गया, नफ़ी आ गई। अब 4 3 12 12 5 60 हो गया जी, बटे जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 2 3 6, और अगले स्टेप पे नफ़ी 16, ठीक है, मुस्बत मनफी, ये 256 में से 60 निकाला, ये मैंने हल कर दिया, 196 196, इसका जज़र बटे नफ़ी 6 मुसावी है। अब 14 14 196 होता है, लिहाजा 14 का मुरब्बा का जज़र बटे 6, ठीक हो गया। आगे आपका आंसर आ जाएगा जी, हल हो जाएगा इसका -16 मुस्बत मनफी 14, क्योंकि इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा, 14 बटे -6। तो अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में हल करेंगे। चलें जी, एक हो जाएगा x मुसावी है -16 जमा के 14, ये वाला, और दूसरी तरफ करेंगे -16 माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा 14 बटे -6। ज़रा तवज्जो देनी, जब नफ़ी के अलामत ऐसी आ जाए तो, ये नफ़ी है, ये जमा है, नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत मनफी आ गई। 16 में से 14 निकाले 2 बटे 6, नफ़ी से नफ़ी कट गई, 2 1 2 2 3 6, 1/3 1/3 आ गया जी। दूसरी तरफ नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, अब 16 में 14 जमा किया तो 30 हो गया, नफ़ी से नफ़ी कट गई, 6 6 6 5 30, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 और 1/3, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/3 और 5, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा जी। तो जी भाई, ये आपकी बेटा सवाल नंबर 12 कंप्लीट हुआ, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आखिर पे फिर रिक्वेस्ट कि भाई काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी न्यू जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके जी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।